आप लोग इनकम टैक्स पर नीतीश जी का पुतला लेकर के आए हैं एआईएसएफ की ओर से। क्या मुद्दा है, क्या वजह है कि आप नीतीश जी का पुतला जला रहे हैं? ये देखिए, कल जो दरोगा वाले बहाली को लेकर मतलब वैकेंसी को लेकर के मतलब वैकेंसी निकाली है, उनके लेकर मतलब छात्र हैं जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें पुलिस कितना मार मारा है, मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया उनको। बताइए, जो दरोगा के वैकेंसी हो गया, चाहे बिहार पुलिस का वैकेंसी हो गया, उसमें पैसा ले लेके मतलब भर्ती करवाया जा रहा है, आंसर की भी जारी नहीं किया जाता है बिहार पुलिस में। ये करप्शन का धार तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से एक समय ऐसा भी आएगा, देखिए नेपाल में जिस तरह से मतलब सरकार बदला है, जिस तरह से लोग चढ़ गए हैं, उस तरह से बिहार में भी अब ऐसा होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये बेईमानों का राज बदल दो, अब ऐसा होगा। यही हमारा मुद्दा है कि अब 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, अपना मुख्यमंत्री से मतलब इस्तीफा दीजिए, अब कोई नया चेहरा है और मतलब युवा को लोग देखे, युवा को मतलब जगह मिले, नहीं तो युवा लोग अब मतलब प्रोटेस्ट करके प्रोग्राम करके मतलब सरकार बदल देंगे हम लोग। अब युवा में किसको आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं? युवा में हम लोग चाहे वो गठबंधन के हो गए हैं, चाहे वो तेजस्वी हो गए हैं आपका, चाहे हमारे बिहार के सिपाही के नेता हो गए हैं, ऐसे को जो भी पढ़े लिखे होंगे वो बनेंगे मुख्यमंत्री। बात जिंदाबाद। क्या पुतला लेके चला, क्या मुद्दा है, क्या मांग है? कल जो जिस तरीके से छात्र एवं छात्राएं पर जो दरोगा एवं पुलिस भर्ती को नोटिफिकेशन जारी करवाने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी में पटना पुलिस ने गुंडागर्दी तरीका से पीटा गया है छात्रों को। उसी को खिलाफ में हम मुख्यमंत्री का पुतला दान करने के लिए आए हैं। और मैं जो जिस तरीके से निर्दोष छात्रों पर जो हमला किया गया है, उस पुलिस कर्मियों पर जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो दोषी पुलिस है उसको जेल के अंदर में होना चाहिए। और जो दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन है वह चुनाव से पहले निकालना होगा, नहीं तो नीतीश कुमार को हम लोग जो सीएम हाउस से खींच कर और उसके बाद इनकम टैक्स गोलंबर पर लाएंगे। साथियों, आप जानते हैं बिहार में आप अभी कहे कि पुलिस दोषी है। पुलिस तो सरकार का एक आदेश पालक है, उसे प्रशासन, उसके शासक जो होंगे वो उसको जो आदेश करेंगे वही हमारे सिपाही लोग करेंगे। सिपाही को अपना आदेश कहाँ होता है? देखिए, पुलिस दोषी रहती है। पुलिस जो है साहेब को ज्यादा सुनती है और संविधान को नहीं सुनती है। पुलिस जिस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी है, भद्दी भद्दी गालियां उन छात्राओं को जानबूझकर उनको गाली देने के लिए कौन कहा था? उनको जो है शांति रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, तो उसमें उसको डंडा चलाने के लिए कौन आदेश दिया था? आदेश चलाने के लिए तो एसएसपी कहे होंगे, तो एसएसपी पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र नहीं है जो अपनी आवाज को लेकर लोग जो आएंगे अपनी आवाज नहीं रख सकते हैं? जब 2023 से दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया और जो बीपीएससी का जो आंसर की डालना था वह भी नहीं डाला गया और जो जितने भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी करना है वह जारी नहीं किया है, तो जारी करना चाहिए। और हम लोग का ये राइट है, यदि सरकार में जो सरकार जो है से रिक्त पद के लिए भर्ती निकालने के लिए सरकार की जवाबदेही होती है, तो सरकार को समय से नौकरी देना चाहिए, जो रिक्त पद सीट है उस पर भरना चाहिए, और नहीं तो छात्र युवा आंदोलित तो होंगे ही। पुलिस को गाली देने की बात आप करते हैं, जब यहाँ के राजा ही गाली दे रहा हो। आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि मैं तो गाली का पूरा डिक्शनरी हूँ, जब जैसा राजा वैसा उसके सैनिक। आप जानते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए ना। कौन करेगा कार्रवाई? कार्रवाई यहाँ के न्यायपालिका करेगी, यहाँ का सरकार। लेकिन सरकार जो है पक्षपात कर रही है कार्रवाई में। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सरकार होती है वह बिहार की सरकार होती है, कोई पार्टी की सरकार नहीं होती है।
तो सरकार को जो दोषी व्यक्ति है, गालीबाज, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो या पुलिस हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आप वो कहते हैं पार्टी की अगर सरकार नहीं होती तो आप देखते हैं जितने भी प्रधानमंत्री का रैली होता है, अधिकतर रैलियों में उनके सीने के पास कमल फूल का जो चुनाव चिन्ह है वो लगा रहता है। तो वो क्यों, प्रधानमंत्री के सिंबल का क्या मतलब? देखिए, बात आपने सही कहा, लेकिन बेशर्म है, उस प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए। बेशर्मी जब देश के गद्दी पर बैठते हैं तब यही होता है। देना होगा, देना होगा, लेके रहेंगे। नीतीश कुमार का पुतला लेकर आप लोग यहाँ पे क्या मांग है? हमारी जो लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। हमें जो 3 मांगे हैं कि चुनाव से पहले दरोगा की बहाली आनी चाहिए, उसके बाद जो बीपीएसएससी जो परीक्षा लेती है दरोगा का, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सीएसबीसी जो सिपाही की भर्ती की परीक्षा लेती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कटअप जारी होना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, ओएमआर कॉपी देनी चाहिए। हम पारदर्शिता चाहते हैं और चुनाव से पहले वैकेंसी आनी चाहिए। उसको लेकर जब विद्यार्थी कल प्रदर्शन कर रहे थे डाक बंगला चौराहे पे, तो सरकार ने लाठियों से पिटने का काम किया। हम लाठियों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और सरकार को झुका के रहेंगे। सरकार के लिए तो लोग कहते हैं कि सरकार सुशासन की है, बिहार में बहुत विकास हो रहे हैं, काफी रोजगार दिए जा रहे हैं, और आप लोग विरोध में पुतला जला रहे हैं। रोजगार अगर देने की बात होती तो बेरोजगार सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। बेरोजगार सवाल क्यों कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमें रोजगार दो, लेकिन रोजगार कहीं नहीं है। आप देख रहे हैं कि डेली हत्या हो रही है, कहीं कुछ नहीं है। सरकार एक फैक्ट्री तक नहीं लगा सकी है। लोग कहते हैं कि सरकार कहती है हम डबल इंजन की सरकार है, एक भी फैक्ट्री बिहार के अंदर नहीं है। क्या कारण है कि गुजरात में सारी फैक्ट्रियां लग रही है लेकिन बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है? लोग कहां जाएंगे? जो भी सरकारी संस्था था, जो नौकरी सृजन करती थी, रोजगार सृजन करता था, उसको वर्तमान सरकार लगातार बेच रही है, निजीकरण कर रही है। तो कहां है रोजगार? नीतीश कुमार मुर्दाबाद। 1050 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को दिया गया है भागलपुर में। 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी 1000 एकड़ जमीन 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 33 साल के लिए दिया गया। वहाँ जो कंपनी बनेगी, फैक्ट्री लगेगी, उसमें तो रोजगार ही रोजगार है। रोजगार कहाँ है? ये रोजगार के नाम पे जमीन बेच रहे हैं। आपको पता होगा भूमि अधिग्रहण बिल आया था, सरकार को वापस होना बना। तीनों कृषि कानून लाया गया था, सरकार को वापस होना पड़ा। क्यों? ये इनका नीति साफ है कि हम जो हमारे पूंजीपति वहाँ दोस्त बैठे हुए हैं मुंबई में या देश के कोने कोने में, उनको बस फायदा पहुंचाने के ये काम करेंगे। ये कहीं कोई रोजगार देने वाले नहीं है। जो भी सरकारी संस्था था ये सरकार बेच रही है, ये क्या रोजगार देंगे? कहीं कोई रोजगार नहीं है। ये बस गलत बोलते जा रहे हैं। बस इनका एक जुमला है। ये बोले थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है? तो तमाम मांगों के साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग को मुख्यमंत्री से कोई आशा नहीं, इसलिए हम पुतला दान कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री मर चुका है। आपका परिचय? मेरा मनीष कुमार नाम है, हम ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन पटना जिला का अध्यक्ष है। नीतीश कुमार का पुतला जलाने की तैयारी में आप लोग यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन नीतीश सरकार नौकरी देने के नाम पे ढोंग कर रही है और बिहार के छात्र नौजवान जब नौकरी की मांग करते हैं तो उनके देश के दुश्मनों की तरह लाठीचार्ज किया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या यह हिटलर शाही चल रही है? क्या यह मुल्क लोकतंत्र नहीं बचा है? क्या हमारा आजाद देश नहीं बचा है? क्या संविधान नहीं बची है? क्या? और अगर नीतीश कुमार को लगता है कि हिटलर शाही है और ये हिटलर बनने को तैयार है, तो बिहार के छात्र नौजवान भी भगत सिंह बनने को तैयार है। भगत सिंह बनने को तैयार है। इस देश के समतामूलक समाज बनाने के लिए, इस देश की आज़ादी और लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के अंदर अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए बिहार के छात्र नौजवान भगत सिंह बनने को तैयार है। अभी आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है बिहार में, लोग रोजगार के लिए सरकार जो है कंपनियां लगवा रही है। अभी देखिए भागलपुर के पिरपैती में 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपया प्रति वर्ष पर अडानी ग्रुप को दिया गया है। उसमें तो हजारों नौकरियां मिलेगी। सरकार का फंडा है हम दो हमारे दो।
मोदी और शाह का अडानी और अंबानी दो यार हैं। दोनों यार के खजाने को भरने की पूरी साजिश है। बिहार का छात्र नौजवान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की संपत्ति को अडानी और अंबानी के खजाने में देने की जो बात कर रही है सरकार, इसका बिहार का नौजवान मुकम्मल विरोध करेगा। और आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव में बिहार का छात्र नौजवान सरकार को मुकम्मल जवाब देने का काम करेगी। आपका परिचय? जन्मेजय कुमार, छात्र नेता। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नीतीश कुमार तेरी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। आप जानते हैं कल जो दरोगा अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज क्यों हुआ? जब अपनी मांगों को लेकर हमारे साथी, हमारे बहन यदि धरना प्रदर्शन कर रही थी तो क्यों लाठीचार्ज किया? नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो कंधी से उसको छोड़ना पड़ेगा। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो नौजवान, उसको इस तरीके से पीटा गया है जिस तरीके से हम जगह भी नहीं दिखा सकते हैं। और पटना पुलिस ने जिस तरीके से गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गाली दी है, आपको बता देते हैं ये डंडा जो चला है उसमें हमको भी डंडा चला है और इसमें हमको डंडा मारा गया है। आप देखते हैं हाथ पर चलाया गया है और उसके बाद पीठ पर चलाया गया है। और जिस तरीके से हम दिखा भी नहीं सकते हैं, जिस तरीके से पुलिस ने बेरहमी तरीके से विद्यार्थियों को और मेल पुलिस ने अभी आप देख रहे हैं कि एआईएसएफ के लोग यहाँ कल जो दरोगा के बहाली के नाम पर जो लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था और उसमें जो लाठीचार्ज हुई थी पुलिस के द्वारा, उसके खिलाफ एआईएसएफ आज नीतीश कुमार का पुतला जलाने के लिए इनकम टैक्स गोलंबर पर आए हैं। इन लोगों में जो आक्रोश है वो आपने सुना, आपने देखा। लोग बेरोजगार हैं। एक तरफ सरकार दावे करती है कि हम प्रत्येक वर्ष काफ़ी रोजगार दे रहे हैं, दूसरे तरफ यहाँ जो यह युवा हैं बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए जब यह सड़क पर शासन से मांग करने के लिए उतरते हैं तो इनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती है, लाठियाँ बरसाई जाती है, पुलिस के द्वारा भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है। उसके खिलाफ आज एआईएसएफ के लोग नीतीश कुमार का पुतला जलाने के लिए इनकम टैक्स गोलंबर पर आए हुए हैं। धन्यवाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नौकरी के नाम पे लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र विरोधी जन सरकार, नहीं चलेगी नौकरी पर। छात्र विरोधी जन सरकार, नहीं चलेगी नौकरी पर। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पटक के गिरा रहे हैं।